नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। 10 महीने बाद रांची में पिता पुत्र की हुई मुलाकात, भावुक हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पिता नेमनारायण महतो लगभग 10 माह बाद अपने बड़े पुत्र सह मंत्री जगन्नाथ महतो से रांची स्थित आवास में मिले। इस दौरान दोनों पिता पुत्र काफी भावुक हो गए। दोनों के आंखें डबडबा गई। मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिता को देखते हुए आगे बढ़े और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। झारखंड के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देवघर और बोकारो से जल्द उड़ेगी फ्लाइट्स, तैयारी लगभग पूरी। झारखंड में 2 नए हवाई अड्डे बनकर करीब करीब तैयार है और इस साल के अंत तक 2 शहरों के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलने लगेगी। ये 2 जिले देवघर और बोकारो है, जहां अत्याधुनिक हवाई अड्डे करीब करीब तैयार है और यहां से जल्द ही उड़ान की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद नवनियुक्त राज्यपाल का यह पहला दिल्ली दौरा था। दौरे के दौरान मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों ने इस मुलाकात को सौजन्यमूलक करार दिया है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, आज से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, गर्जन और वज्रपात की भी है आशंका। झारखंड के मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में 23 जुलाई को एक निम्न दबाव बन रहा है। इसका असर राज्य पर भी दिख सकता है। इससे कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं 21 जुलाई को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान गिरेगा और गर्मी से भी राहत मिल सकती है। नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में 2 सप्ताह बाद होगी अब सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नौकरी के 1 साल बाद हटाए गए पुलिसकर्मियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से समय देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। पूर्व में इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को केस से संबंधित कुछ दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर लाने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उक्त दस्तावेज अदालत में दाखिल नहीं किए गए हैं। इस मामले में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। झारखंड के पलामू में इलाज के दौरान प्रसूता की हुई मौत, स्वजनों ने किया हंगामा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के पांकी रोड स्थित मैया बाबू अस्पताल में मंगलवार को इलाज के दौरान एक प्रसूता महिला की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू किया। स्वजन अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाए। बिहार झारखंड के युवाओं के पास इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल करने के सुनहरा मौका है। इंडियन रेलवे ने पश्चिमी मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर के 38 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 जुलाई 2021 है। मुख्तार अब्बास नकवी के राज्यसभा में उप नेता बनने से भाजपाई गदगद, इंटरनेट मीडिया में दे रहा है बधाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में उपनेता बनाया गया है। इससे झारखंड के भाजपा नेता गदगद है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार बधाई दे रहे हैं। नकवी झारखंड से ही राज्यसभा सदस्य है। वे यहाँ के भाजपा विधायकों की मदद से राज्यसभा में पहुंचे हैं। उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ के भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से उनकी व्यक्तिगत जान पहचान है, इसलिए उनके उपनेता बनने से यहाँ से भाजपाई कुछ ज्यादा ही खुश हैं। धनबाद के नवाडी बिजली सब स्टेशन 1 हफ्ते में होगा चालू। नवाडी पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। 1 सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा। इससे नवाडी, बिरसा मुंडा पार्क, कनपाल नगर, हिरक रोड सहित आसपास इलाके के लोगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खराब आने पर ज्यादा देर तक लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। करीब 15,000 से अधिक लोगों का इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में पंजाब रेजिमेंट सेंटर की भर्ती रैली 23 अगस्त को रामगढ़ कैंट में होगा आयोजन। सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 23 अगस्त से स्पोर्ट्समैन वर्ग की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोल्जर व क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन की भर्ती 24 अगस्त से और सोल्जर जीडी यानी सिख और डोगरा की भर्ती 26 अगस्त 2021 से होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी और संगीतकार के अलावा ओपन वर्ग में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। झारखंड के अधिकांश जिलों में पिछले 4-5 दिनों से वैक्सीनेशन लगभग ठप, कांग्रेस ने कहा।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के अधिकतर जिलों में वैक्सीनेशन लगभग ठप हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि झारखंड को पर्याप्त संख्या में कोविड-19 वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में पिछले 4-5 दिनों से वैक्सीनेशन का काम लगभग ठप है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ अगले 3-4 दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रहा है, परंतु लोगों की जान जोखिम में डालने वाला भाजपा नेता सिर्फ जुमलेबाजी और फोन टेपिंग के काम में जुटी है। झारखंड की लड़की को बिहार के लड़के से मिस कॉल पर हो गया प्यार, प्रेमी को दिव्यांग देखकर भी नहीं हटी पीछे। कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज होता है। अगर किसी को प्यार हो जाए और साथ जीने मरने की कसमें खाए तो फिर शादी से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही मामला एक सुपौल से आया है। बताया जाता है कि इन दोनों जोड़ियों की प्रेम कहानी मिस कॉल से शुरू हुई। रांची की रहने वाली गौरी ने एक दिन भूल से एक नंबर पर मिस कॉल किया। वो नंबर सुपौल के बसभिट्टी गांव के रहने वाले मुकेश का था। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और यह बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गया। मुकेश ने खुद को दिव्यांग बताते हुए गौरी से शादी करने से इनकार भी किया, लेकिन मुकेश को दिल दे बैठी गौरी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। मुकेश से शादी करने के लिए वह ट्रेन से सुपौल पहुंच गई। इस दौरान गौरी का भाई भी उसके साथ था, जिसने मुकेश को दिव्यांग देखकर उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन गौरी अपने भाई के साथ नहीं गई। इसके बाद बीते सोमवार को कोर्ट में शादी कर दोनों एक दूसरे के हो गए। झारखंड में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 200 घंटे के प्रशिक्षण के बाद 3 महीने की दी जाएगी ऑन जॉब ट्रेनिंग। झारखंड में राज्य के 7 जिलों रांची, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और देवघर में कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। 21 दिनों में करीब 200 घंटे के प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, पेट्रोल पंप पर चला हस्ताक्षर अभियान। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत झारखंड के सभी जिला प्रखंड स्तर पर सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 64 पॉजिटिव मरीज, 53 लोगों ने कोरोना को दी मात। बोकारो में 2 संक्रमितों की हुई है मौत। पिछले 24 घंटे में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, जिसमें से सबसे अधिक गोड्डा से 22 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य भर में 53 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर बोकारो में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक झारखंड में 3,46,681 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 10, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 3 संक्रमित मिले हैं। वहीं गोड्डा से 22, हजारीबाग में 3, कोडरमा में 2, लातेहार में 1, रामगढ़ में 7 और रांची से 6 संक्रमित पाए गए। वहीं साहिबगंज में 3, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं। जल्द घोषित होंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर के नतीजे, टेबुलेशन का काम पूरा। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा महामारी के चलते रद्द की गई मैट्रिक और इंटर कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए घोषित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत राज्य के सभी संबद्ध स्कूलों द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट तैयार करने के लिए टेबुलेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। आप सबों को बता दूं कि 10 और 12 का रिजल्ट 1 या 2 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को ध्यान देना चाहिए कि परिणामों की घोषणा जेएससी के ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जारी की जाएगी, इसलिए आप सभी समय समय पर इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी, अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों के लिए लागू होगी अंशदायी पेंशन योजना। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। अब कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव में गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों में 1 दिसंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ देना है। झारखंड के राज्यपाल को झारखंड पीपुल्स पार्टी ने सौंपा 10 सूत्री ज्ञापन।
झारखंड पीपुल्स पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पंकज मंडल, सुबोध कुमार दांगी, धर्मदयाल साहू और वीरेंद्र माली के नेतृत्व में राज्यपाल को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया है कि 20 वर्षों के बाद भी झारखंड की तस्वीर नहीं बदली। झारखंड वासियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। परिवर्तन के नाम पर केवल सत्ता और नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। इन 20 वर्षों के अंतराल में 11 बार सरकार बनी। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर भी कोई भी सरकार ने स्थानीय नीति निर्धारित नहीं कर सकी, जबकि संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है संसद किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति बना सकती है। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां 24 जिलों में से 13 जिलों में 5वीं अनुसूची लागू है। इसके लिए पेशा कानून 96 का प्रावधान भी है। बावजूद झारखंड में अब तक ग्राम सभा का अधिकार यानी हमारे गाँव में हमारा राज्य लागू नहीं हो सका। झारखंड में 32,000 राजस्व गांव है। झारखंड में 9 झारखंडी भाषा है। 2012 में संताली, मुंडारी, हो, क्रूक, नागपुरी, कुड़माली, पंचपगड़िया और खोरठा भाषा को संविधान के अनुच्छेद 345 और 346 के तहत द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। बावजूद आज तक उसे अमली जमा नहीं पहनाया जा सका। नहीं चल रही है झारखंड जाने वाली यात्री बसें, हो रही है परेशानी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तक झारखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के यात्री बसों को झारखंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। इस कारण यात्रियों के साथ साथ बस मालिकों की भी परेशानी बढ़ गई है। बांका जिला मुख्यालय से करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री बस झारखंड के देवघर, दुमका और गोड्डा जाती थी। यही नहीं, बांका होकर रांची, बोकारो, धनबाद और अन्य झारखंड के जिलों के लिए बसों का परिचालन होता था, परंतु वर्तमान में बसों का परिचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।